नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ समझेंगे। 80 शब्दों में लिखने को इंटरमीडिएट में आता है। विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हम आज इसको सरल भाषा में, संक्षिप्त भाषा में समझेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसा कि हम देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? हम जन्म की बात करें तो ये आपका है 25 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। 25 सितंबर सन 1916 ईस्वी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। अब बात आती है स्थान की, यानी कि कहां पर इनका जन्म हुआ था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म यूपी के मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। यानी अब उस गांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना जाता है। तो कहां हुआ था? यूपी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये ग्राम था और ये था कहां? ये मथुरा में था। ये मथुरा में था नगला चंद्रभान, वहां पर। और जो अब ये इस गांव का नाम पड़ गया है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से इस ग्राम का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम पड़ गया है। ठीक है, अब इनकी पारिवारिक स्थिति और इनके परिवार का परिचय हमें देना होता है। तो इनके परिवार में, जैसा कि हम जानते हैं, परिवार में दादा होते हैं, पिता होते हैं और माता होते हैं। तो इनके परदादा थे, परदादा यानी पिताजी के पिता, जिनका नाम था हरिराम उपाध्याय, पंडित हरिराम उपाध्याय। ये जो हरिराम उपाध्याय जी थे, ये एक बहुत महान ज्योतिषी, अपने समय के महान ज्योतिषी हुआ करते थे। पंडित हरिराम उपाध्याय एक महान ज्योतिषी थे। तो 25 सितंबर सन 1916 ईस्वी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। मथुरा, यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। इस गांव का वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना जाता है। और पंडित हरिराम उपाध्याय एक ख्याति प्राप्त ज्योतिषी थे, यानी जो इनके परदादा थे वो थे पंडित हरिराम उपाध्याय, एक ज्योतिषी थे। ठीक है, अब इनके पिता का नाम, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिता कौन थे? आपको 80 शब्दों में लिखना है, तो आपको उस तरीके से लिखते चले जाना है, सीरियल से, गद्यांश के तरीके से। ठीक है, एक कहानी के टाइप से आपको लिखना है। ठीक, तो अब पिता कौन थे? इनके पिता थे पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय, जो कि एएसएम थे, अर्थात असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। जलेसर में थे, जलेसर रेलवे स्टेशन पर ये एक स्टेशन मास्टर थे, सहायक स्टेशन मास्टर पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय थे। ठीक है, तो इनके पिता कौन थे? पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय। आप पूर्ण रूप से समझिए, पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, यानी सहायक स्टेशन मास्टर जलेसर में थे। इनके पिताजी थे। इनकी माता का नाम राम प्यारी था। इनकी माता कौन थी? राम प्यारी। माता का नाम राम प्यारी थी। तो अब इन्हें संस्कार, जो ब्राह्मण के संस्कार होते हैं, ब्राह्मणों के संस्कार, इन्हें ज्योतिष विद्या, सारे वेदों का ज्ञान समझ लीजिए विरासत में मिला था, उत्तराधिकार में प्राप्त था। क्योंकि परदादा ज्योतिषी थे और पिताजी स्टेशन मास्टर थे, तो विद्वान तो इनके परिवार में थे ही। ठीक है, अब बात आती है इनके भाई की। इनके भाई कौन थे? इनके एक भाई थे शिवदयाल उपाध्याय। ठीक है, इनके भाई थे शिवदयाल उपाध्याय। ठीक, अब ये तो इनके थोड़ा सा संबंधियों का परिचय हो गया, और इनकी पत्नी थी नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विवाह नहीं किया था, ना तो विवाह किया था, ना तो नौकरी की थी। आगे हम बताएंगे इनके जीवन परिचय में।
चलिए, तो इनके परदादा कौन थे? पंडित हरिराम उपाध्याय, जो कि एक ज्योतिषी थे, और इनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय, जो कि एक सहायक स्टेशन मास्टर जलेसर में थे। इनकी माता राम प्यारी थी और भाई शिवदयाल उपाध्याय थे। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब 2.5 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। यानी कि 2.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। 2.5 वर्ष की अवस्था में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे तो इनके पिता का देहावसान हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था? अब क्या हुआ, इनकी जो फैमिली यानी इनका जो परिवार था वो जाकर के जयपुर, राजस्थान के जयपुर शहर में शिफ्ट हो गया, जहां पे इनके नाना रहा करते थे। तो नाना के यहाँ ये रहने लगे और जयपुर के धनकिया गांव में। ठीक है, जब इनका देहांत हो गया तो जयपुर के धनकिया में रहने लगे। जब इनके पिता का देहावसान हो गया तो जयपुर के धनकिया में रहने लगे। धनकिया में इनके कौन थे? नाना थे। तो अपने नाना के वहां रहने लगे। लेकिन दुर्भाग्य को कौन टाल सकता है? दुर्भाग्य को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि इनके नाना भी चल बसे। नाना भी चल बसे यानी नाना भी इनके स्वर्ग सिधार गए। अब समस्या ये आन पड़ी कि अब इनके मामा ने इनका लालन पालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इनके मामा ने इनको पाला जब ये 10 वर्ष के थे। यानी जब ये नाना का देहावसान कब हुआ? जब ये 10 वर्ष के थे। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय 10 वर्ष के थे तब इनके नाना का देहावसान हो गया था। तो पालने वाला कौन था? फिर मामा ने इनका पालन पोषण किया, मामा ने पाला। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट करते रहिए इन चीजों को, जो भी हम बताते जा रहे हैं। तो इनके मामा ने इनका लालन पालन किया 10 वर्ष की अवस्था। लेकिन तभी क्या हुआ, एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दुख का पहाड़ ये टूट पड़ा कि इनकी माता भी तपेदिक के कारण चल बसी। ठीक है, तो 2.5 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहावसान। फिर जब ये 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे तो माता का देहांत हो गया। अब माता का देहांत हो गया तो मामा ने इनको पाला था। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब इनके पास 2 छोटे भाई थे। ठीक है, यानी 3 संतानों को छोड़ करके इनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी। कुल 3 संतानें थी, ये थे और इनके 2 और सहोदर थे। तो ये छोटे भाई के अभिभावक बन गए। अब ये छोटे भाई के अभिभावक बन गए। अभिभावक यानी कि माता पिता दोनों बनना पड़ा इनको। छोटे भाई को पाला, लेकिन अब क्या हुआ, एक और मुसीबत का, दुख का पहाड़ टूट पड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में। क्योंकि जिस भाई को अपने पुत्र की तरह पालना प्रारंभ किया था वो भी चेचक के कारण, जो इनका छोटा भाई था, ये चेचक के कारण चल बसा। ये भी चेचक के कारण चल बसा। इस प्रकार आपने देखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता, पिता, नाना और फिर भाई, यानी दुख की एक झड़ी लगती चली गई। बराबर दुख इनके ऊपर आते गए, परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने समाज सेवा के लक्ष्य से अडिग रहे। वो वहां से नहीं डिगे, समाज सेवा को अपना धर्म समझा। ठीक है, अब क्या हुआ था, ये दृढ़ निश्चयी थे। ये दृढ़ निश्चयी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब सीकर से इन्होंने हाई स्कूल पास किया था। ठीक है, कहां से? अब इनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा देख लेते हैं। सीकर से हाई स्कूल, एचएस में लिख रहा हूं, हाई स्कूल पास किया। पास किया या उत्तीर्ण किया? ठीक है, आप उत्तीर्ण क्या लिखिएगा? उत्तीर्ण किया। सीकर से इन्होंने हायर सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात इंटरमीडिएट, इसके पश्चात ग्रेजुएशन यानी स्नातक
स्नातक इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। यानी स्नातक जो था इनका कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, स्नातक की उपाधि इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अब बात आती है कि इन्होंने सर्विसेज क्या किए, इन्होंने नौकरी की अथवा नहीं की। तो अब आगे की बात उनकी जीवन की करते हैं, नौकरी की नहीं की, क्या किया, कैसे किया। अब सिविल सर्विस में आए, ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग किसकी परीक्षा उत्तीर्ण की, सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। फिर क्या हुआ था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इसको भी त्याग दिया। जो इन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उस नौकरी को भी इन्होंने त्याग दिया, उस नौकरी को भी इन्होंने अपने लिए नहीं रखा, क्योंकि समाज सेवा एक इनका बहुत बड़ा लक्ष्य था। अतः इन्होंने यह नौकरी भी त्याग दी, क्योंकि मूल कर्तव्य इनका समाज सेवा था। 1937 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। 1937 ईस्वी में आरएसएस माने जानते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए ये, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये 1937 ईस्वी में जुड़ गए। ना तो इन्होंने विवाह किया ना नौकरी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने न विवाह किया न नौकरी की, सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा की, समाज को ही अपनी वंदना स्वरूप में स्वीकार किया, समाज को ही ईश्वर के रूप में देखा, और उन्होंने नौकरी नहीं की और उन्होंने अपने लिए विवाह भी नहीं किया। अब पंडित दीनदयाल की बात आती है कि इनकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। तो पंडित दीनदयाल जी जो थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, 11 फरवरी सन 1968 में, 11 फरवरी यानी फरवरी 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी में मुगलसराय स्टेशन पर इनका मृत शरीर पड़ा हुआ मिला था। 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी को मुगलसराय स्टेशन पर इनका मृत शरीर पड़ा हुआ मिला था। अब बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की, आखिर इन्होंने क्या क्या रचा था, कौन कौन सी कृतियां थी। तो ये एक चर्चित पत्रकार भी थे, एक महान चर्चित पत्रकार थे। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिख लीजिए, ठीक है, साहित्यिक परिचय, इसमें आप लिखेंगे यह एक ख्याति लब्ध पत्रकार थे, चर्चित पत्रकार थे, इसलिए इन्होंने ये बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे, उनका संपादन कार्य इन्होंने किया। आपको 80 शब्दों में लिखना है, इसलिए बहुत लंबा नहीं खींचना, शॉर्टकट में मुख्य बिंदुओं को आप केंद्र बिंदु मानकर वही लिखते चले जाएंगे। राष्ट्रधर्म पत्रिका में इन्होंने काम किया, ठीक है, राष्ट्रधर्म, ये क्या थी, ये पत्रिका थी, इसमें इन्होंने काम किया, राष्ट्रधर्म पत्रिका में इन्होंने काम किया यानी कार्य किया। फिर इन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक समाचार पत्र था और स्वदेश, फिर इन्होंने पांचजन्य और स्वदेश, इनमें इन्होंने संपादन का कार्य किया, यानी इनका क्या किया, संपादन किया। संपादन मतलब ये संपादक के रूप में इसमें कार्य किया, यानी ये पांचजन्य और स्वदेश, इसका इन्होंने संपादन किया। पांचजन्य एक साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था। अब कृतियों की बात कर लेते हैं, तो साहित्यिक परिचय में कृतियों की बात कर लेते हैं। कृतियां इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा, सब राष्ट्र पे समर्पित इनकी रचनाएं भी थीं, इनका जीवन भी राष्ट्र को समर्पित था। तो चलिए इनकी रचनाओं को लिखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य, दूसरी रचना की है जगत गुरु शंकराचार्य,
फिर है इनकी रचनाएं अखंड भारत क्यों राष्ट्र जीवन की समस्याएं, अखंड भारत क्यों राष्ट्र जीवन की समस्याएं, अखंड भारत क्यों राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा। फिर है राष्ट्र चिंतन और एक रचना इनकी है राष्ट्र जीवन की दिशा। तो इतनी रचनाएं इन्होंने लिखी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, अखंड भारत क्यों, जगत गुरु शंकराचार्य, सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा, इतनी रचनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमें सौंप कर हिंदी साहित्य का संसार छोड़कर 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी को हमें छोड़कर इस असार संसार से चले गए। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।